न्यूज़ 18 इंडिया है जो इस वक्त बहुत जद्दोजहद कर रही हैं, वो परिजन हैं जो अपनों को ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि 100 अगर ये आंकड़ा घायलों का पहुंच चुका है तो कई सारे ऐसे लोग भी उसमें जो इतनी बुरी तरह झुलस गए। अब तस्वीरें एक और आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें सब कुछ जलकर राख होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो तस्वीर उसके बाद की है, यानी कि इस धमाके के बाद की, जब ये इस फैक्ट्री में धमाका हुआ उसके बाद की तस्वीर है जहां पर सब कुछ जलकर राख होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर एक बार फिर से जरा आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये पटाखा बनाने की फैक्ट्री थी जहां पर कुछ सेकंड पहले तक बिल्कुल सब ठीक ठाक था, लोग यहां पर काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद देखते ही देखते एक के बाद एक ये पटाखा फैक्ट्री में ऐसे धमाके होते चले गए और उसके बाद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। और उसका नतीजा ये रहा कि कई लोगों की मौत की खबर है तो कई सारे लोग बहुत बुरी तरह से झुलस गए हैं। अभी तक 7 ये आंकड़ा बताया जा रहा है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 लोग ऐसे हैं जो इसमें झुलस गए हैं। 2005 का भी हमारे सहयोगी जिक्र कर रहे थे कि एक बार पहले भी मध्य प्रदेश में इस तरीके का हादसा हो चुका है। लेकिन क्या सबक वहां पर प्रशासन ने लिया, सरकारों ने लिया, और क्या उसको लेकर बेहतर इंतजाम किए गए कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कांड, अग्निकांड ना हो पाए, ऐसी तस्वीर ना निकलकर सामने आ पाए। अभी की स्थिति वहां पर यह है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती है। आपको ये भी बता दें कि एयरलिफ्ट करने की तैयारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है जहां पर हर सुविधा उपलब्ध है, वहां पर इन घायलों को कैसे जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, इसकी तैयारी। और खुद मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव अधिकारियों से बार बार बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, बाकायदा इसको लेकर एक मीटिंग बुलाई गई है। और अब प्राथमिकता ये है कि क्योंकि अभी भी मैं आपको बता दूं अंदर कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो फंसे हुए हैं, जिन्हें वहां से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अब अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, वो भी आप जरा देख लीजिए। एक तस्वीर में आपको लोग जद्दोजहद करते हुए दिखाई देंगे क्योंकि एक तरफ वो अपनों को ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जख्मी हुए हैं। एम्बुलेंस के जरिए उन्हें बार बार तमाम यहाँ पर एम्बुलेंस मुझे तस्वीर में दिखाई दे रही है, जिन्हें एक के बाद एक जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये आग की अभी भी तस्वीरें जो डरा देने वाली हैं। अब आप उन लोगों का सोचिए जिनके घर आसपास में है और जो अपने घर में रहकर उन दरारों को महसूस कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं, वो परिजन हैं जो शायद अपनों को तलाश भी नहीं पा रहे हैं। ये एक के बाद एक जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं वो ये बता रही है कि घायलों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हॉस्पिटल में हर इंतजाम कैसे अब उपलब्ध कराए जा सके, इसकी भी कोशिश है। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। मिथिलेश मेरे साथ लगातार बने हुए। मिथिलेश, क्या ये बात सही है कि वहां पर लाइसेंस के बगैर इस पटाखा फैक्ट्री को चलाया जा रहा था और बस्ती के बीच में इतनी बड़ी पटाखा फैक्ट्री चल रही थी? क्या किसी ने इसका संज्ञान पहले नहीं लिया था? देखिए, संज्ञान तो लेने की बात दूर, रहवासी इलाके में चल रहा था और ये सभी अधिकारियों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, सभी को पता था। क्योंकि ये फैक्ट्री कोई छोटी नहीं थी, ये फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जो लंबे समय से अवैध रूप से संचालित थी। अवैध पटाखा है, ना इसका कोई लाइसेंस है, ना इसके लिए कोई परमिशन ली गई थी। अवैध पटाखा संचालित थी और उसके अंदर बारूद कितना था उस बात से समझा जा सकता है, क्योंकि ये भयावह तस्वीर जो है ये उस बात की हकीकत को बयां कर रही है कि आखिर यह अवैध पटाखा जो फैक्ट्री थी उसके अंदर कितना बारूद रखा गया था। देखिए, हादसा तो हो चुका है, कार्रवाई की बात कही जा रही है, जांच की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो लोग जिनकी मौत हुई है, जो लोग घायल हुए हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनके अपने इस दुनिया में नहीं है, आखिर उनका गुनहगार कौन है? सबसे बड़ा सवाल यही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कब से संचालित हो रहा था, ये लंबे समय से संचालित था, क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इनके आसपास रहवासी इलाके थे, बस्ती थी, जब बस्ती बनाया गया तब भी इसे क्यों नहीं बंद किया गया? देखिए, हादसा हो चुका है, एक के बाद एक भयावह तस्वीर सामने आ चुकी है और लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो दूसरी तरफ जो लोग गंभीर हैं उनका भी जो वो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल में एक के बाद एक लगातार एम्बुलेंस आ रही है और जो स्थितियां उनकी वो काफी भयावह है। दर्द से लोग चीख रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है। हरदा हॉस्पिटल के अंदर में हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं और लोग अपनों को तलाशते हुए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि इस वक्त में सब जल्द से जल्द इलाज कैसे किया जा सके। प्राथमिक इलाज